हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो बाकी मेरा देसी है और फेसबुक का लिंक है, तो उस पर भी आप फॉलो वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि हम काफ़ी देर हो गया मेरे को कि मैं वीडियो शुरू नहीं कर पा रहा था। तो क्यों, मैं कुछ आपको बताना चाह रहा था लेकिन शुरू नहीं कर पा रहा था। और वो क्या था कि जो आपने देखा है कि पैसे को कैसे आगे बढ़ाएं, ठीक है। मतलब है कि आपके पास कम है तो उसको कैसे आगे बढ़ाएं, ठीक है। काफ़ी देर सोचा, सोचते सोचते 1.5 घंटा निकल गया। लास्ट में यही निर्णय किया कि सोचना नहीं है, बस वीडियो स्टार्ट कर देना है। ठीक है। तो नहीं, आदमी लोग सोच के बनाता है, तो हम भी सोचे तो नहीं, रीड किए, लेकिन पल्ले नहीं पड़ा। हम बोले हम लोग ऐसी ठीक है, देसी ही ठीक है, नहीं होगा हम लोग से उस टाइप का। तो देखिए दोस्तों, अभी सबसे बड़ी बात आपके पास ये आ गया है कि यार पैसे को ना आगे कैसे मतलब बढ़ाएं। तो इस पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, है ना। कि लोग कहते हैं कि कुछ भी चीज़ आसानी से मिल जाता है ना, तो उसका वैल्यू नहीं होता है। कुछ भी चीज़ आसानी से अगर मिल जाता है तो उसका वैल्यू नहीं होता है। ये भी बात सही है। माँ बाप का प्यार, माँ बाप का छत्र छाया आसानी से मिल जाता है ना, लोग नहीं समझते। जब नहीं रहते हैं तब लगता है कि अरे यार, वो तो माथे पे पीपल का वृक्ष था। क्या था? वो तो माथे पे पीपल का एक छायादार वृक्ष था, जो कि हमसे कुछ कभी लिया नहीं और हमेशा हमको छाया दिया और सब कुछ दिया जो हमको चाहिए था। तो वही चीज़ है, कभी कल क्या है ना, कुछ चीज़ आसानी से मिल जाता है ना, तो लोग उसकी कीमत नहीं जानते हैं, ठीक है। तो इसी संदर्भ में मैं आपको ये चीज़ बोलने जा रहा हूँ कि कभी कुछ आसानी से कोई भी चीज़ अगर आपको समय रहते हुए अगर मिल रहा ना, इसका ये मतलब नहीं है कि वो यूजलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब वो नहीं रहेगा ना, छटपटा जाइएगा, याद रखिएगा मेरी बात को। जब वो नहीं रहेगा, छटपटा जाइएगा साहब, तरस जाइएगा, बोलिएगा कि अरे यार, सही उस समय हम लोग को व्यू मिला था, हमने क्यों नहीं किया, ठीक है। इसीलिए समय रहते हुए सही चीज़ में आगे बढ़ जाना समझदार मनुष्य की निशानी होती है। अदरवाइज लकीर तो पीटने वाले कई रहते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग को पैसे को आगे बढ़ाने के बारे में थोड़ा सोचना है। तो मैं शुरू में इसलिए आसानी से बोला कि देखिए, हिरन है ना, आदमी छोड़िए, जानवर है ना, वो तो उसको तो पता है कि कस्तूरी उसी के पास है, लेकिन पूरा जिंदा, जब तक जिंदा रहती है तब तक कस्तूरी का खोज करती है, भागते रहती है। लास्ट में क्या होता है, मार के कस्तूरी कोई और ले जाता होगा। पता चला कस्तूरी तो उसका उसी के बॉडी से आ रहा है, समझ रहे हैं। तो इसलिए अपने जो अंदर की पावर है ना, उसको अगर आप नहीं समझिएगा, नहीं पहचानिएगा, तो पता चला आप नहीं रहे, बाद में कोई और लेके चला जाएगा। प्रेमचंद्र जी जो हमारे इतने अच्छे कवि थे, एक धोती बिछाते थे, उसी पर बैठते थे, कोई आ जाता था, फिर पहन के अपना काव्य को पूरा करते थे। पूरी जिंदगी उन्होंने पैसा नहीं लिया, बाद में उनका बेटा पुतो जो है, उनका किताब बेच बेच के सब करोड़पति बन गए, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा अपने आप को भी हम लोग को अलर्ट करके रखना चाहिए। तो आइए अभी शुरू करते हैं कि पैसा को कैसे बढ़ाएं। तो देखिए, पैसा को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा। तो पैसा कैसे कमाते हैं, तो नौकरी से कमाते हैं, है ना। अब नौकरी से कमाते हैं तो नौकरी से आपको मंथली मिलता है, सैलरी मिलता है। अब सैलरी से क्या करते हैं, सैलरी से आप बहुत खुश होते हैं, तो बैठ के क्या बनाने लगते हैं, बजट। कि ना ना, बजट बनाना बहुत जरूरी है। क्या है, तो बजट नहीं रहेगा तो कैसे आदमी निवेश करेगा, कैसे क्या करेगा। और मैं बताता हूँ, मेरे कागजों में बजट बनाना सबसे बोरिंग काम है। और मेरे को बोल दिया जाए ना कि भैया आप अपना बजट बना लीजिए दिन भर का खर्चा का, तो हमको लगेगा कि हमको कोई क्या बोले, काला पानी का सजा दे दिया। बहुत बड़ा हेडक लगता है, आदमी डिमोलाइज हो जाएगा, समझे। अपना बजट बनाएगा, मतलब ठीक है, बजट कोई बड़ा प्रोग्राम है, चाहे कुछ इस प्रकार है का है, तो उसके लिए आदमी एक मोटा मोटी बजट बना के चलता है कि हाँ यार, इतना का खर्चा होगा, इतना का मतलब जो भी होगा फटका लगेगा, वो तो समझ में आता है। अब डेली का बजट, अरे डेली का कौन सी बजट होता है। तो झूठ मूठ का अपने दिमागों को मत थकाइए। अब महीना का बजट, ये अपने आप को थकाने वाली बात है, मेरा जो अपना मानना है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। तो हम लोग ये नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं कि कमाए कितना, ठीक है। कमाया कितना, मान लीजिए आप जितना भी कमाए, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 10, 15, जो आपको कमाना आप कमाओ, ठीक। उसमें से बचाया कितना, कमाया तो इतना, बचा कितना, आफ्टर खर्चा, मतलब बचा कितना, घर में कितना लाया, तो भाई इतना लाए। अब उतना पैसा में अगर आप 60% निवेश करते हैं, जो कि पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, 60% निवेश करते हैं, तो आपको बजट बनाने की जरूरत नहीं है। 50% निवेश करते हैं,
आपको बजट बनाने की ज़रूरत नहीं है। 40% निवेश करते हैं, बजट बनाने की ज़रूरत नहीं है। 30% निवेश करते हैं, बजट बनाने की ज़रूरत नहीं है। इवेंट लास्ट में बोल देते हैं 20% निवेश करते हैं, तो भी बजट बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बजट कब बनाने की ज़रूरत है? जब 100 रुपया कमाते हैं और 150 रुपया उड़ाते हैं, तो 50 रुपया क्या क्रेडिट कार्ड से लेके आते हैं? वही वाला बात है। समझे ना? तो ऐसे लोगों के लिए बजट की आवश्यकता है। हमारे जैसे साधारण आदमी के लिए कोई बजट की आवश्यकता नहीं है। हम अपना ना एक्सपेंस को रोक सकते हैं। अच्छा ठीक है, आज हम पनीर नहीं खाएंगे, हम खा लेंगे, आज मूली पराठा खा लेंगे। समझ रहे हैं? ना ना, हम नहीं, बहुत महंगा हो गया प्याज, अरे छोड़ो हटाओ ना, प्याज क्या खाना, आज ऐसी बना दो मिक्स वेज, रायता के साथ खा लेंगे, दूध रोटी खा लेंगे। तो हम लोग तो ऐसे, हम लोग के लिए कोई चीज़ का बजट। तो ये सब झूठ मूठ के चक्कर में मत फंसिएगा। आप लोगों को क्या करना है, बस इसको ध्यान रखना है कि आपने कितना बचाया और कितना उस पैसा को निवेश किया। देखिए, पेन तो होगा, आपको लगता है कि पेन नहीं होगा, पेन तो होगा सर। 60%, 50%, 40% काटने में पेन तो होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका जो लोन अमाउंट, लोन जो भी जाता है, तो वो भी तो एक प्रकार से आपका निवेश ही में आता है। आप उसको अपने पे तो खर्च नहीं करते। भाई कोई होम लोन लिया है, अब उसका कोई किस्त करता है 20,000 का, 25,000 का, तो वो भी तो भैया उसी में ना जाता है, हैं? तो उसको भी ऐड किया जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए बजट की आवश्यकता नहीं। बजट की आवश्यकता उन लोगों के लिए जिनका खर्च उनके कमाई से ज़्यादा है, जिनकी मानसिक स्थिति अपने आप पे काबू करने की नहीं है, जिनको लगता है कि नहीं मेरे को स्टेटस मेंटेन करना है, समाज में मेरे को बड़ा बन के रहना है, तो उनके लिए बजट की आवश्यकता है। हमारे जैसे आपके जैसे साधारण आदमी के लिए बजट की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कोई प्रोग्राम वोग्राम हुआ, शादी ब्याह हुआ, या फिर उस तरह फंक्शन, उसके लिए एग्री करता है आदमी, उसके लिए नहीं। लेकिन जो डेली रूटीन का है ना, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मैं सुन रहा था कि हम लोग को बजट बनाना चाहिए, बनाना चाहिए, तो इसलिए मैं आप लोगों को बताया। तो सबसे पहले बोला जाता है कि अपने आप को भुगतान करें। बोलते हैं ना, अपने आप को भुगतान करें। इसका मतलब होता है कि जाके पान बीड़ी गुटखा खाना नहीं, है ना? ये पहले भी हम लोग बता रखे, बात किए हुए हैं। तो आप बोलेगा हाँ अपने आप को, अभी बहुत हद तक लोग समझने लगे हैं, ऐसा नहीं है। अब पहले वाला टाइम नहीं रहा कि मतलब आप जो बोलोगे, अभी बहुत हद तक लोग यूट्यूब के माध्यम से, कई ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, इतने अच्छे अच्छे प्रवक्ता हैं, जिनके मतलब सुनने का दिल करता है। अब हम लोग को क्या है, हमको तो बोलने नहीं आता, हम लोग को बस जैसे तैसे खींच देते हैं। काहे, उद्देश्य खाली सही है, बाकी रास्ता सही है। हाँ, भले बोलने बोलने में उतना नहीं है, स्किल आ जाएगा, आज नहीं कल तो सीख ही जाएंगे ना, ये सीखेंगे तो कौन चीज़ होगा। इतना ही काफ़ी है। तो अपने आप को भुगतान करना, तो जो आप कमाते हैं ना और जो बचाते हैं, वही चीज़, उसी को निवेश करना। ये निवेश ऐसा होना चाहिए ना कि आपको जब जरूरत हो तो आपको वो काम आए, ये नहीं कि बस बीरबल का खिचड़ी बन जाए। ठीक है, इसके लिए आपको हमने ETF का हवाला दे रखा है। तो सबसे पहले अपने आप को भुगतान करने का यही मतलब होता है। कहते हैं, जानते हैं, एक चीज़ और बताते हैं, जो चीज़ जितना समझने में आसान रहता है ना, उसको फॉलो करने में ना मज़ा नहीं आता है। तो आप बोलिएगा काहे? दिमाग जो है ना, ऐसा ही है। दिमाग हमेशा भागेगा एकदम आड़ा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा में भागेगा। सीधा सीधी दिख रहा है कि हाँ इधर से जाओ ना, चुप करके वहाँ रास्ता है, नहीं 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 जाएगा। वो पूरा ऐसा जाएगा कि नहीं, नाली नाला कूद फान के एकदम, तब जाके वहाँ पहुँचेगा। और उसको दिख रहा है कि ना ना सीधा सीधा रास्ता है, तो नहीं जाएगा। काहे? तो आसान ना रास्ता है। आपको कैसे लगेगा कि हमने बहुत मेहनत करके मंजिल पकड़ा है? आपको कैसे लगेगा कि आपने बहुत मेहनत करके मंजिल पकड़ा है? आप अपना कैसे सुनाइएगा कहानी कि नहीं हमको मंजिल पकड़ने में बहुत तकलीफ हुआ, हमने ये किया, खाने को रोटी नहीं था, फिर ये किया वो किया। इसीलिए दिमाग हमेशा आपको पुट्ठे काम करवाएगा, उल्टे काम करवा के तब वहां तक ले जाएगा। और बल्कि मंजिल सीधा है। सबको पता है कि भैया 10 रुपया है तो 2 रुपया बचा लो, विपत्ति में काम आएगा। शुरू से यही सीखे हैं कि भैया कुछ पैसा बचाया ना सीखिए। तभी तो हम लोग यहाँ मिट्टी का गुल्ला हुआ करता था, आज ये फाइनेंशियल एडवाइजर एडवाइस देते हैं। हम लोग यहाँ बचपन से मट्टी का गुल्ला हुआ करता था, दीपावली के समय खरीदते थे, अगला दीपावली में फोड़ते थे। हाँ, ये चीज़ है कि हमको इन्वेस्ट करना नहीं सिखाया गया। बचत तो हम लोग का खून में है, वो DNA में, उसको कोई बदल नहीं सकता है। हिंदुस्तानी के जो बचत है ना, वो DNA में, चाहे वो कहीं का भी हो हिंदुस्तान का, और वो कहीं भी जॉब कर रहा है, चाहे US में हो, सऊदी में हो, कहीं भी हो, उसके खून में है भाई। वो बचा लेगा पैसा, चाहे कुछ भी कर लो। वो ये हम लोग को ना गॉड गिफ्टेड है कि हम हिंदुस्तान में पैदा लिए हैं, तो ये गुण हम लोग को अनुवांशिक मिला हुआ है। ये हिंदुस्तानी होने का हमें गर्व है और इस चीज़ का हमें एडवांटेज मिलता है, हर जगह मिलता है। ठीक है, तो रही बात अपने पे भुगतान करने का, तो अब आप लोग समझ गए। ठीक है, और एक चीज़ है कि आदमी लोग में आजकल इतना ज़्यादा खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ गया है ना कि ऋण भी मतलब कई प्रकार के हो गए। एजुकेशन ऋण, अरे कमाया नहीं, उसे पहली लोन लेकर बैठ गया, कौन चीज़ करेगा भाई? लेकिन है, अब सिस्टम है, अब नहीं हम बोल सकते ना। हो सकता है कईयों को बुरा लग जाएगा, आप बात समझिए। सबसे पहले एजुकेशन लोन घिना दिया, फिर उसके बाद गाड़ी खरीदे नहीं, गाड़ी चलाए ना नहीं सीखे, उसके पहले वाहन लोन ले लिए, इट मीन्स व्हीकल लोन ले लिए। और जब से घर का लोन, होम लोन शुरू हुआ है ना, तब से आपको भी याद होगा परिवार बढ़ गए हैं। क्लियर है, परिवार बढ़ गए हैं, लोग अपने माँ बाप को छोड़ के भी कहीं और रहना सीख गए हैं, क्योंकि होम लोन शुरू हो गया। हो सकता है कि इस चीज़ से आप सहमत ना हो, लेकिन हकीकत है
कि 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपया दे के आप एक शहर में अपना कुटिया बना लेते हैं और घर में जाके बोलते हैं कि हम तो वहाँ फ्लैट ले लिए हैं, वहाँ मकान ले लिए हैं, और माँ बाप को बोलते हैं कि आप यहीं रहिए, हम तो वहाँ तो क्या करिएगा, 2 BHK है, 3 BHK है, समझ रहे। तो होम लोन जो है वो आपका घर बसने से पहले आप पे चढ़ जाता है, ठीक है। जैसे उससे थोड़ा सा होम लोन हो गया तो थोड़ा बहुत पैसा बचा, तो सरकार को लगा यार इसको काटे कैसे, चलो क्रेडिट लोन। एक तो आपके पॉकेट में क्रेडिट कार्ड डाल देती है सरकार कि लो कटवाओ तुम यहाँ, वहाँ भी कितना परसेंट लेगा कोई माई बाप नहीं है, कब कितना काटेगा। अगर एक बार बाउंस हो गया ना, फिर छट्टी का दूध दिला देगा, नानी याद दिला देगा, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद भी जरूरत नहीं हुआ तो और भी लोन देना शुरू कर दिया, निजी लोन। अरे निजी लोन कौन सी होता है, पर्सनल लोन, कुछ और होता है, तुरंत पर्सनल लोन मिल जाता है। तो इन सब लोनों के चक्करों से ना थोड़ा सा हम लोग को बाहर निकलना पड़ेगा, समझे ना। मतलब ऐसा कर दिया कि क्या बोले। तो इसीलिए कहावत हम लोग का ना बहुत पहले, जितना चादर हो ना उतना ही पैर फैलाना चाहिए, है ना। ये सब हम लोग के बाप दादा लोग ऐसी सिखा गए थे, काहे तो ऐसा नहीं है कि उस पढ़े लिखे नहीं थे, चाहे आप लोग मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन को ही अगर शिक्षा की दृष्टि से पढ़ा लिखा कहते हैं, तो उस समय के हम लोग के भी फादर 62 के टाइम के ग्रेजुएट थे, ठीक है। लेकिन उससे भी अच्छा उनके फादर जो बाबा थे वो हम लोग ऐसे ही बता देते थे, अरे जितना चादर है ना बेटा उतने टंगड़ी पसारना चाहिए। तो ये सब व्यवहारिक ज्ञान है, ठीक है। और व्यवहारिक ज्ञान हमारे यहाँ वर्षों से चला आ रहा है और इससे हम लोग को काफ़ी बेनिफिट होता है। तो इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है, एक पहले नौकर बना के और उसके बाद दूसरा लोन वाले चक्कर में फंसा के। तो कोशिश करिए इस ट्रैप में आप ही नहीं, भारत का हर मिडिल क्लास जो थोड़ा बहुत कमा रहा है ना, जिसका तनख्वाह भी लाख रुपया के नीचे है, वो सब लोन में डूबा हुआ है। अरे छोड़ो लाख रुपया बोलते हैं, जिसका तनख्वाह 30 हज़ार रुपया भी होगा ना, सब लोन में डूबा हुआ है। 100 आदमी पकड़ लीजिए, 90% के पास कोई ना कोई लोन होगा ही। वो खुद किस्मत वाले हैं जिनके पास लोन नहीं है, जिन्होंने अपने आप को अभी तक फंसाया नहीं है। कोशिश करिए अपने आप को लोन से बाहर निकालने का, तभी जाके आप लोग पैसे को आगे बढ़ा पाइएगा, ठीक है। ये बहुत ही जरूरी सब्जेक्ट था और बहुत ही इजी वाला सब्जेक्ट था, एकदम इजी। ये समझ में नहीं आएगा दिमाग में, सुन के बोलेगा हाँ ये तो हम जनबे करते थे। अरे जनबे करते थे तो फॉलो क्यों नहीं करते हैं। और ऐसा नहीं है, मेरे माथे पे भी लोन है, आपको क्या बोले, चुका दूंगा आज ना कल, धीमा धीमा उसको चुकाऊंगा। क्या करूं सर, मैं भी ट्रैप में फंसा हूं। मैं बोला हूं ना कि मेरा तो भाई सफर है, मैं सफर में चल रहा हूं और मुझे इस सफर में ना निकलना है। मेरे ऊपर भी लोन है, पता है। सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, पता है। लोन लेना फाइनेंशियल हेल्थ के लिए हानिकारक है, पता है। क्या करें, लपेटा रखे हैं, फंस रखे हैं। इसीलिए ना बोला कि मैं सफ़र में हूँ, निकलूंगा सर, और पूरे एनर्जी के साथ निकलूंगा, पूरा दम लगा के निकलूंगा और सुरक्षित निकलूंगा। ये नहीं कि उससे पहले अपना हाथ पैर छितरा देंगे, ना ना हाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं। पूरा निकलेंगे, मजबूती के साथ निकलेंगे और बेहतरीन तरीका से निकल के दिखाएंगे, ठीक है। चक्रव्यूह कितना भी टाइट था, अर्जुन उसको तोड़ सकता था क्योंकि उसे रास्ता पता चल गया था। जब जिसको रास्ता पता चल जाता है ना, तो वो कैसी भी समस्या हो उसको समाधान के तौर निकाल सकता है। समय ज़्यादा लग जाएगा, मानते हैं, थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन निकलना पक्का है क्योंकि पहले भी लोगों निकले हैं इससे, ठीक है। आशा करता हूँ कि एक छोटा सा प्रयास था जो कि आप लोगों को कहीं भी किसी भी जगह में सफल होने से अगर मदद करता है तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात, ETF वाले के लिए एक चीज़ और बता देते हैं, ETF वालों के लिए इमरजेंसी फंड रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो इमरजेंसी फंड होता है ना, तो वो रखने की आवश्यकता नहीं है। तो पूछिएगा क्यों, क्योंकि हम लोग जो लिक्विड बीज में पैसा रखते हैं, ठीक है, लिक्विड बीज में या गिल्ट या LT गिल्ट बीज में, LT गिल्ट बीज में जो पैसा रखते हैं, ये एक प्रकार से आपको मैं इनडायरेक्ट रूप से इमरजेंसी फंड में ही पैसा रखवाया हूँ, ठीक है। क्योंकि कभी भी कोई भी स्थिति में मेरे सब्सक्राइबर को प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो उस समय वो कहीं भी किसी का दर का ठोकर ना खाए, चाहे कोई लोन के चक्कर में ना पड़े। इसीलिए मैंने आपको लिक्विड बीज में बोला हूँ भाई पैसा रखो, और LT गिल्ट में पैसा रखो। बॉन्ड का रिटर्न पोस्ट ऑफिस के रिटर्न के बराबर या बेटर है, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये पैसा आपको वहाँ रखने बोला था कि कभी कोई परिस्थिति हो तो आपको पैसा 1 से 2 दिन में मिल जाए और आपका बहुत बड़ा मदद हो जाए, आपका पैसा आपके लिए यूज़ हो सके। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो धीमा धीमा करके कोशिश करिए अपने, अब मैं इसको समरी में कर दे रहा हूँ कि धीमा धीमा करके कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपना इन्वेस्ट करें, ठीक है। बचाएं, बचा हुआ पैसा को इन्वेस्ट करें। क्योंकि देखिए खर्चा का, जब आप खर्चा करने जाते हैं ना तो बहुत उत्साह से जाइएगा, और निवेश करने जाइएगा ना तो उत्साह से नहीं जाइएगा। ये भी एक समस्या है। खर्चा करने बोला जाए ना तो 100 रुपया दिया जाना, अरे बाप रे बाप, चाहे 1000 रुपया दे दीजिए, देखिए घूम घूम के आदमी खर्चा करके आ जाएगा। वही बोलेंगे निवेश करने दीजिए तो आप पैनिक हो जाते हैं, एक ही जगह सोचते हैं कि हम सब पैसा ठोक दें। काहे भाई, काहे ना ना, एक बात बताइए, काहे हम एक कंपनी में सब खरीद के रख ले। तो यहाँ दोनों जगह माइंडसेट चेंज कैसे हो जाता है आपका नहीं, मतलब ये सिस्टम ही बनाया गया है। पतन का रास्ता चिकना होता है, ये सिस्टम है, इसमें आपका कोई गलती नहीं है, सिस्टम का दोष है। आपको अगर हम 50,000 रुपया बोले ना, दे दिए कि लो जाओ खर्चा करके आओ, ओहो देखिए आप कैसा खुशी से खर्चा करते हैं, पूरा घूम घूम के मार्केट में नाच नाच के, कहीं गोलगप्पा खाइएगा तो कहीं कुछ खाइएगा, और एकदम रेमंड से लेके सब घूम घूम के, श्री लेदर, सब जो कंपनियां, जूता बाटा उटा जो भी है,
एक्शन फैक्शन सब में जा जाकर घूम घूम के आप खर्चा करिएगा। यही 50,000 रुपये आपको दे देंगे, बोलेंगे भाई इसको निवेश कर दो, ऐसे जाइएगा मारा मारा टाइप का है, मनुष्य टाइप का जाइएगा, कहाँ जा रहे हैं सुनार का दुकान है को ले लेते हैं वाइफ के लिए। समझ रहे, आपको निवेश में उत्साह नहीं रहता है। वही ETF में बोलेंगे 50,000 डाले, ठीक है निफ्टी बीच में डाल देते हैं सर, यहाँ तो रिटर्न बनिए जाएगा, गोल्ड में डाल देते हैं। अरे क्यों भाई, आपका 50,000 रुपये 5-5 हज़ार रुपये डालिए 10 को ETF में, कौन दिक्कत है। तो निवेश के प्रति उदासीन होना ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। माइंडसेट चेंज करिए। खर्च के प्रति उत्साहित होना, आप पूरा पैसा खर्च कर जाइएगा धीमा धीमा, और निवेश के प्रति आपका उदासीन होना, ओहो ये बहुत बहुत बड़ा माइंडसेट है। चेंज करिए अपने आप को थोड़ा सा, और धीमा धीमा अपने आप को ठीक करिए, समझे ना। नहीं तो इसमें क्या होगा कि असर उल्टा हो जाएगा, समझे, असर उल्टा हो जाएगा, आप दूसरे तरफ निकल जाएगा जहां से आपको खींच के लाना पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए निवेश पे ध्यान दीजिए और अपने निवेश के प्रति उत्साहित रहिए। जहां कर रहे हैं वहां भी ठीक है, जहां नहीं कर रहे हैं वहां भी ठीक है। मतलब आपको पता होना चाहिए। अरे जरूरी थोड़ी है, अरे अपने मन से भी एक आधी स्टॉक आदमी खरीद लेता है? ठीक है गलती हो गया, फंस गया, और क्या करेगा आदमी, यही ना। अपने तरफ से भी एक आदमी को अलग से ETF खरीद लेता है ना, मफांग खरीद लिए, जाओ ठीक है मफांग है, अच्छा इस मफांग नहीं करेंगे, निफ्टी 500 कर देंगे, जाओ हम निफ्टी 500 कर दें, तो हम मून 100 खरीद दिए। मतलब इस तरह का आपको 30-31 को ETF खरीदिए, उसमें आराम से घूम घूम के। तो उसमें आप स्लो हो जाते हैं, उसमें आप उदासीन हो जाते हैं। अरे भाई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कितने शेयर में कितने ETF में निवेश किया, इंपॉर्टेंट ये है कि किसी भी निवेश से आपने कितना बार प्रॉफिट बुक किया, ये इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आप इतना बार प्रॉफिट को बुक करने का इंपॉर्टेंस सीख लीजिएगा ना, मजा आ जाएगा, लाइफ का नेक्स्ट लेवल में आप तुरंत परिवर्तित हो जाइएगा। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दिए गए व्यू को आप लोगों को समझने में अच्छा लगा होगा, और नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, फिर से और ट्राई करेंगे, और हम क्या कर सकते हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।